कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर होंगे। सो आज हम एक और नया बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। आपने अगर जीना सीखो का बिजनेस मॉडल समझ लिया होगा तो दिस विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू। जीना सीखो का जैसा बिजनेस मॉडल है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, प्लस उनका सर्विसेज में भी है। सो सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो है इस कंपनी का भी एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है जिसका आज हम डिस्कस करेंगे। एंड या बिफोर दैट मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स, रिकमेंडेशन या सजेशंस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले अपना रिसर्च करो एंड देन अपना डिसीजन बनाओ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड इस कंपनी का नाम है सतकर्तर और सतकर्तार। सो ये कंपनी क्या करती है ना, आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है, दवाइयाँ बनाते हैं एंड थ्रू आयुर्वेदिक रेमेडीज एंड उनको ऑनलाइन बेसिस पे सेल करते हैं इन द इंडियन मार्केट। राइट, सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जीना सीखो। बस जीना सीखो में उनके पास में सर्विसेज हैं एंड यहाँ पे अभी इस कंपनी का कोई सर्विस नहीं है, मेजरली प्रोडक्ट सेलिंग में ही है। राइट, सो थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। ये जो कंपनी आपकी लगभग 2012 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी इसको लगभग आप मान के चलो 12 साल से ज़्यादा, हाँ लगभग 13 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। एंड आपका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है इस कंपनी का, सिर्फ 260 करोड़ 250 करोड़ की कंपनी है। एंड D2C बिजनेस मॉडल इस कंपनी का है, डायरेक्ट कस्टमर को ही सेल करता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। कंपनी 50% खुद से बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड 50% जो है बाहर से आउटसोर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनवाते हैं प्रोडक्ट्स को। और ये जो है प्रॉपर किट एंड प्रॉपर आपके जो भी डिजीज़ है या हेल्थ केयर का जितना भी जो भी आपके रहता है सेगमेंट, जैसे हेल्थ केयर में आपके बॉडी से रिलेटेड आ गया, आउटर एक्सटर्नल लाइक पर्सनल केयर वगैरह में आ गया, इंटरनल भी हो गया आपका काफ़ी हद तक। सो वो सब बना के ऑनलाइन बेसिस पे सेल करते हैं। राइट, सो इट्स अ मॉडर्न आयुर्वेदिक कंपनी। थोड़ा सा इनके बिजनेस में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जो आपको कॉन कॉल में जानने को ज़्यादा मिलेगा। राइट, सो अब हम इनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझेंगे। बिजनेस मॉडल बेसिकली यही है कि कंपनी आपके प्रोडक्ट्स बना के बेचती है एंड लगभग 16 से भी ज़्यादा हेल्थ केयर लाइक हेल्थ डिजीजेस को ये लोग टारगेट करते हैं। 16 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को ये लोग बना के इनकी दवाई वगैरह सेल करते हैं। राइट, अब इनका बिजनेस मॉडल जो है वो कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं है, इट इज़ सिचुएटेड फ्रॉम योर डिजिटल, पूरा का पूरा ये है। एंड दे हैव अ वेरी बिग कॉलिंग टीम, मतलब ये ना कॉल्स के थ्रू अपने सेल्स को जनरेट करते हैं। लाइक एक थोड़ा सा समझाती हूँ और डिटेल में मैं। पहले जो इनकी सेलिंग का पहला स्टेप है दैट इज़ लीड जनरेशन। ये लोग लीड जनरेट करते हैं, नए नए कस्टमर्स को जनरेट करते हैं, नई नई क्वेरीज आती है इनके पास में थ्रू एड्स। ये एड्स चलाते हैं ऑन योर मेटा एप्स, गूगल, यूट्यूब, ये सब पे एड्स चलाते हैं एंड उसके थ्रू इनके लीड्स आते हैं, जनरेट होती है लीड्स एंड उसको बाद में इनके पास में एक बहुत अच्छी कॉलिंग टीम है एंड लगभग 1200 से भी ज़्यादा इनके पास में कॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स है, जो कि प्रॉपरली उसको उस पर्टिकुलर लीड को कन्वर्ट करते हैं, सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनका फॉलोअप लिया जाता है एंड उनको धीरे धीरे लाइक उनके बीमारी के, उनके लाइफस्टाइल को समझा जाता है, लाइक फ़ोन, लाइक एक डिजिटाइज्ड काउंसलिंग देते हैं उनको रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड दैट इज़ हाउ फिर उनको किट भेजा जाता है। सो ये आपका सेकेंड स्टेप है। पहला है लीड जनरेट करना, सेकेंड है आपका उस लीड को कन्वर्ट करना सेल्स में एंड द थर्ड वन इज़ कि वहाँ पे शिपिंग करना। राइट, सो वहाँ पूरा उनका डिलीवरी वाला पार्ट आता है जो कि कंपनी करवाती है एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि पूरे इंडिया में ये लोग अच्छे से शिपिंग करते हैं। लगभग योर 11,000 पिन कोड्स पे कंपनी जो है शिप कर रही है अपना प्रोडक्ट। राइट, सो या इन्होंने एक और मैट्रिक दिया है कि लगभग डेली बेसिस पे हमारे पास में 25,000 से ज़्यादा नई लीड्स आती है। सो दिस इज़ अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। जब मैंने ये नंबर देखा था आई वाज क्वाइट शॉक, लाइक 25,000 लाइक क्वेरीज इन अ डे इज़ रियली अ ग्रेट नंबर। सो ये सारा का सारा जो जादू है इनके ऐड का है एंड जो भी ऐड चलाते हैं, जितने भी मार्केटिंग ये कर रहे हैं उसके थ्रू इनको ये लीड जनरेशन मिलता है। राइट, सो दिस इज़ हाउ देयर बिजनेस मॉडल बेसिकली वर्क्स। आई होप बिजनेस मॉडल आपको एक बार में समझ में बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हेल्थ केयर को टारगेट करते हैं एंड स्पेसिफिक डिसीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको
एड्स के थ्रू बूस्ट करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, पर्टिकुलर जो टारगेट ऑडियंस है आपके उन तक पहुंचते हैं एंड वहाँ से उनको कन्वर्ट करते हैं एंड उनके घरों में शिपिंग करवाते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ द बेसिक बिजनेस मॉडल लुक्स लाइक, राइट. सो इट्स अ D2C बिजनेस. ओके, काफ़ी ईजी है. एंड एक और चीज़ की लाइक बायलिंगुअल इनका रहता है एंड लगभग 10 से भी ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में ये बात लाइक उनके जो भी टेलीकॉलर्स है यू कैन से, उनके पास में 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. बंगाली, मराठी, तमिल, मलयालम, ऑल द थिंग्स. मतलब पूरे इंडिया को ये लोग टारगेट करके बैठे हैं, राइट. अब इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे. सो मेजरली 2 टाइप के प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में आपको देखने मिलेंगे. पहला तो इनका एक हेल्थ केयर वाला एक अलग ही सेगमेंट हो गया. एक आपका पहला तो प्रॉब्लम वाला रह गया, मतलब जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो डिजीजेज है जिनको आप ख़त्म करना चाह रहे हो, एक तो वो सेगमेंट हो गया. और एक दूसरा आपका हो गया लाइक पर्सनल केयर, जो आप प्रिवेंटिव कह सकते हो उसको, और थोड़ा सा रिगार्डिंग योर पर्सनली आप उसको कितना किस लेवल पे ठीक करते हो, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ज़्यादातर हो गया, राइट. सो हेल्थ केयर में आपका मेजरली सीरियस इश्यूज आ गए, जिसमें आपका लिवर से रिलेटेड एंड योर PCOS, PCOD, सेक्सुअल वेलनेस एंड योर लाइक फर्टिलिटी से रिलेटेड हो गया, बोन एंड जॉइंट इन्होंने सब बताया है. इसके अलावा रेस्पिरेटरी, लिवर एंड योर पाइल्स, इम्यून, लंग्स, जो कि आपके अंदर से आपके हेल्थ का प्रॉब्लम बने हुए हैं, राइट. सो ये सबको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ये लोग देते हैं. इसके अलावा आपका प्रिवेंटिव ले लो या फिर लाइक थोड़ा सा पर्सनल केयर पे ले लो, तो वहाँ पे मेजरली आपका हेल्थ केयर, लाइक हेयर केयर, स्किन केयर हो गया, लाइक न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई उसको ट्रीट करना हो गया. विद दैट आपका थोड़ा सा रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम हो गया, उसको ठीक करना, डाइजेस्टिव ठीक करना. सो प्रिवेंटिव वाला साइड अलग हो गया, राइट. एक तो है कि बीमारी ऑलरेडी है उसको ठीक करना, और एक है कि जो है अच्छा है उसको और बेटर करना या फिर प्रिवेंट करना. सो ये 2 इनकी मेजर सेगमेंट है. अब 80% रेवेन्यू जो है वो इनको प्रॉब्लम वाले डिसीजेस से आता है एंड 20% जो रेवेन्यू है वो प्रिवेंटिव या फिर लाइफस्टाइल वाले आपके सेगमेंट से आता है. सो ये बहुत ही जायज़ है कि लाइक पीपल आर ईटिंग लाइक शिट, रियली बहुत गंदा लोग खाते हैं एंड बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हो जाते हैं. एंड रिगार्डिंग दैट अंदर से द बॉडी इज़ नॉट रियली डूइंग गुड, राइट. सो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमैटिक वाला जो है ज़्यादा काम आता है. लाइक डायबिटीज़ इज़ दी सेकेंड थिंग विच एग्जिस्ट इन द लाइक बहुत ही एवरी सेकेंड होम में मतलब रहता है आपके. एवरी सेकेंड होम हैज़ अ डायबिटिक पर्सन, which leads to heart diseases and your many kind of serious issues in near future. तो ये सबको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन्होंने बना रखे हैं. एक इनका सबसे अच्छा है वो है एंटी ड्रग वाला, आप कह सकते हो उसको, लाइक जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट इनके पास में, लाइक जिनको भी सिगरेट एंड योर टोबैको एंड ऑल द थिंग्स का नशा वशा है उनके लिए लोग ने वो बना रखा है. एंड दिस इज़ लाइक देयर वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट. सो इनके लगभग सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रीमियम है एंड मार्जिन्स भी अच्छे हैं एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखोगे. एंड लाइक लोगों की इनकम अब इतनी बेटर होती जा रही है कि दे कैन अफोर्ड दैट, राइट. एज अ इंडियन पीपल आर ऑल्सो अर्निंग गुड डे बाई डे. थोड़ा सा इनका बढ़ रहा है लेवल, हम लोग का लेवल बढ़ रहा है, तो वी कैन अफोर्ड दैट, राइट. सो एक प्रॉपर इकोसिस्टम ले लो, मतलब प्रिवेंटिव भी है एंड प्रॉब्लम वाले जो डिजीजेस हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम्स है आपके, उनको भी कंपनी ट्रीट कर रही है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट जो आपका पूरा ये कंपनी नज़र आता है. बहुत जल्दी आपको समझ में आ गएगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जीना सीको. बहुत ज़्यादा टफ ये है नहीं, बस ये है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है. मतलब ऑन दी अदर साइड आयुर्वेदिक में भी अभी बहुत दौड़ आ गई है कह सकते हैं हम लोग. मतलब हर कोई एक छोटी मोटी आयुर्वेदिक कंपनी, लाइक इफ़ इन माई सिटी अगर मैं निकलूँ ना, मुझे हर जगह कुछ ना कुछ हर गली मोहल्ले में एक कंपनी मिल जाएगी. कुछ भी नाम होगा एंड वेलनेस लिमिटेड और समथिंग लाइक दैट, राइट. सो उन पर ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है. दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे हैवंट डन एनी काइंड ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, योर R&D एंड योर लाइक उनके कोई भी केस स्टडीज़ नहीं होते इतने कुछ. बस ये है कि हाँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन अच्छा है तो उसको बेचो.
सो वो बेचो काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कंपनीज में. एंड इफ़ यू आर इस्टेब्लिशिंग अ हेल्थ केयर कंपनी एंड विच हैज़ अ नीश जिसका लाइक मोटिव है हमें लोगों को इंटरनली ठीक करना है. सो yes, the business is there, but only business perspective will kill these kind of businesses. So इन businesses का छोड़ दो, चलो these kind of businesses वाली लाइन में हटा दो. हर धंधे का यही है. बिजनेस शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू एडिशन वाला गेम होना चाहिए बिजनेस का. पैसा बनाना अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो फिर वहीं पे लाइक सब खत्म ही है. आप कितना ही आगे भाग लोगे, राइट. सो इतना बड़ा इंडियन मार्केट अपने आप में है, एंड हर गली मोहल्ले में आपको कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज ऐसा मिल जाएगा छोटा मोटा. सो वहाँ पे ना देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एंड ऑनेस्टली सतकर्तार आई हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने जीना सी को पहले सुन रखा था. आई हैव हर्ड अबाउट पतंजलि एज वेल. ये दो तो मैंने सुन रखे थे हमेशा से. बट ये छोटी कंपनी हालांकि पोटेंशियल काफ़ी है. मतलब इतने सिर्फ 250 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद दे हैव गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एज वेल. एंड इनका सबसे अच्छा खतरनाक में मैं 25,000 वो देख के थोड़ा शॉक हो गई थी. सो 25,000 लीड जनरेशन एवरी सिंगल डे इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड वो इनके जो लाइक फिर हम कह सकते हैं कि हाँ अंडर वैल्यूड है कंपनी थोड़ी सी. एंड या सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट सतकर्तार योर बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस, राइट. सो हो सकता है आगे चल के और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जिनको हम डेली लाइफ में प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अडल्ट्रेटेड है हमारे रियल लाइफ में. हो सकता है लाइक सॉर्ट ऑफ पतंजलि जैसा बिजनेस भी बन सकता है इनका. बट मेजर प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ लगती है ना दैट इज़ ट्रस्ट. तो लोगों का ट्रस्ट जीतना इज़ द मेन थिंग. एंड ये एक रिजल्ट बेस्ड इंडस्ट्री है. मतलब कि एक प्रोडक्ट किसी ने भी लिया और उसको अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है आफ्टर टेकिंग इट फॉर 3 to 4 to 5 to 6 months एंड स्टिल उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. सो एक डिससेटिस्फेक्शन एकदम से आता है. एंड ये पूरी ट्रस्ट पे चलने वाली, एक रिजल्ट पे चलने वाली इंडस्ट्री है, राइट. यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि लोग अपना पैसा दे रहे हैं, उनको फिर वो दिखता है कि हमने इतना पैसा भी दिया ना, हमें फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, राइट. सो वो बहुत जल्दी स्विच कर जाएंगे किसी दूसरे कंपनी पे या जहाँ उनको बेटर लगता है, लोगों के जो रिव्यूज़ है वो अच्छे लगते हैं तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, राइट. सो एक आपके पेशेंट के अंदर रिजल्ट आना इज़ द रियल विनिंग पॉइंट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, राइट. सो यही है सब कुछ. विद दैट थोड़े से ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रॉन्ग पिलर्स में डिस्कस करेंगे. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी कि बहुत ही बड़ा इनका जो ये लीड जनरेशन का इंजन है ये काफ़ी अच्छा है. एंड लाइक 25,000 नंबर अगेन जो मैं बोलूँगी आपको, ये काफ़ी अच्छा है. एंड मेजरली इनका अगर आप देखोगे तो जो कॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके, ये काफ़ी यही इनकी बिजनेस की स्ट्रेंथ. मतलब पूरा बिजनेस इनका वो कॉलिंग पे चलता है. लाइक मैंने रैंडमली कुछ स्क्रॉल करते हुए ऐड देखा एंड आई एम फेसिंग सम हेल्थ केयर इशू मान लो, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी एंड द क्वेरी विल गो टू जो भी उनका बैठा होगा वहाँ पे असिस्टेंट, उनके पास में जाएगा एंड दैट दे विल स्टार्ट कॉलिंग मी. एंड वो मुझे फ़ोन पे काउंसिल करेंगे, फ़ोन पे ही मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, मेरे पास्ट हिस्ट्री को, मेरे लाइफस्टाइल को समझ के प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे. एंड देन मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूँगी एंड दे विल बी डिलीवरिंग दैट टू माई होम, राइट. सो दिस इज़ वॉट इनका पूरा जो धंधा है ये इन टेलीकॉलर्स पे या इन टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव्स पे बेस्ड है, राइट. सो ये मतलब नंबर छोड़ दो, बट ये बेस जो है ना, जो लीड्स ये लोग जनरेट कर पा रहे हैं एक दिन में, दैट इज़ ग्रेट, राइट. सो उसके अलावा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इनका है. मतलब खर्चा तो ज़्यादा कुछ है नहीं. एक छोटा सा फैक्ट्री जो इन्होंने अभी डाला था, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह सकते हो आप इसको, तो वो मेजर इनका अभी इन्होंने किया, उसमें केपेक्स अभी रिसेंट में किया है. सो वहाँ उनका खर्चा है, या फिर ऑफिस चलाने का, या फिर जहाँ पे भी बैठ के कॉलिंग वगैरह, इट्स लाइक अ हब. वो पूरा उस हब का खर्चा है. एंड शिपिंग विपिंग का आप ले लो, लॉजिस्टिक्स का ले लो. बट मेजर जो फिक्स कॉस्ट है वो इस बिज़नेस में नहीं है. बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फिक्स कॉस्ट इस बिज़नेस में नहीं है, राइट. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, दीज आर दी मेन कॉस्ट. बाकी कोई
प्लांट का कॉस्ट नहीं है, फैक्ट्री का कॉस्ट नहीं है। तो ये अपने आप में एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि सेम जीना सीको भी है। बट जीना सीको के पास में हॉस्पिटल्स का खर्चा रहता है, सो वो एक चीज़ है। हालांकि ये जो कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी, ये भी हॉस्पिटल्स में एक्सपैंड करेगी। इसका आइडिया आपको बिजनेस मॉडल के कॉनकॉल एनालिसिस में मिल जाएगा, जहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे जो कॉनकॉल में पूछे गए हैं इन दी अपकमिंग एक्सपेंशन, राइट। सो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। सो मेजरली इनका जो यही है कि एक तो एसेट लाइट है, ऊपर से दे हैव गुड टीम सिटिंग बिहाइंड इट। गुड टीम तो नहीं कह सकती, बट अच्छी टीम, मतलब गुड टीम मैं कैसे बोलूँ, मैं तो अभी तक इनका एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, एंड कोई लाइक आई डोंट हैव एनी वर्ड टू गिव, राइट। आई कांट गिव अ वर्ड काइंड ऑफ थिंग, बट बेस बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से इन्होंने बताया, बेस बहुत अच्छा है, एंड कौन कौन सुन के भी मुझे काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो गई थी। सो या विद दैट, एक आज का जो कस्टमर हमारा है, जो इनके कस्टमर्स है, दे आर वेरी मच कॉन्शियस। आज कोई भी है तो आफ्टर लाइक पोस्ट कोविड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये चीज़, एंड पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, कि हाँ अगर हमारी इंटरनली हेल्थ हम ठीक रखेंगे, सो वी विल बी लाइक हैविंग ग्रेट चांस टू अवॉइड दोज लाइक बिग डिसीजेस, राइट। सो वहाँ इनको एक बेनिफिट मिलता है। एंड आयुर्वेदिक इज़ अ थिंग जहाँ पे लोगों को एक साइड से, यहाँ ना आयुर्वेदिक में ये प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट तो हो जाता है कि यस आयुर्वेदिक है तो कुछ ना कुछ अच्छा है, साइड इफेक्ट नहीं है, एंड इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर। बट लोग ऐसे भी है जिनको ना फटाफट रिजल्ट भी चाहिए, दे आर वेरी मच लाइक क्विक रिजल्ट आना चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए, जो कि हमको एलोपैथी में मेजरली देखने को मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पर ना आयुर्वेदिक के साथ दोनों प्रॉब्लम है। लोगों को जाना भी आयुर्वेदिक की तरफ है, बट लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी आए, एंड आयुर्वेदिक टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है। आयुर्वेदिक आपको जब तक अंदर से हील करेगा, इट इट लाइक मेजरली टेक्स 1 ईयर, और इतना टाइम तो इजीली लेता है आपकी बॉडी को पूरा रिवाइव करने के लिए, राइट। सो यहाँ ही थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है, तो एक प्लस पॉइंट भी है कि हाँ लोगों को आयुर्वेदिक पे इतना मतलब वो नहीं है जितना एलोपैथी का। बट लोग ऐसे भी है, पता है एलोपैथिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, बट स्टिल दे विल बी टेकिंग इट, एंड वो भागते। लाइक आप खुद सोचो, इमरजेंसी हो गया किसी के घर में, यू विल बी गोइंग टू एलोपैथिक हॉस्पिटल, ये ट्रुथ है। मतलब आप खुद सोच के देख लेना, इफ़ यू हैव एनी इमरजेंसी, आई होप कभी ना हो, बट एक इमरजेंसी किसी को भी होती है, यू विल बी रशिंग टूवर्ड्स एन एलोपैथिक हॉस्पिटल, नॉट एन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के अंदर कभी भी इमरजेंसी के केसेस नहीं आते, क्योंकि दैट टेक्स टाइम, वो बहुत जल्दी इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है ना। बट लोगों को चलो ठीक है, एक चीज़ तो इसमें अच्छी है कि हाँ आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट किया जा सकता है, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स, मतलब इसमें नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया आपका। विद दैट एंटी ड्रग वाला जो इनका सेगमेंट है, ये मुझे काफ़ी एक यूनिक कंसेप्ट लगा। लाइक मोस्ट ऑफ द जनरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एडिक्टेड टूवर्ड्स ड्रग्स, एल्कोहल एंड ऑल थिंग्स, एंड जो कि बहुत, मतलब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, यू ऑल नो कि कितना हार्मफुल है कितना नहीं है। एंड या सो ये इनका काफ़ी अच्छा है कि एक, मतलब अभी तक मैंने ऐसा पहला प्रोडक्ट सुना है जो आयुर्वेदिक में है, एंटी ड्रग है। ऐसे तो कई सुनते रहते, लाइक एड्स आ गया कि ये इससे ये आपका नशा छूट जाएगा एंड ऑल द थिंग्स, बट ऐसे कंपनी में पहला बार देखा है। लाइक जीना सीको में भी नहीं है ऐसे कुछ प्रोडक्ट। सो ये ऐसा पहली बार मैंने देखा। एंड एंटी ड्रग ड्रग वाला जो सेगमेंट है, मतलब इफ आई टेक अ नंबर, 10 में से 5 लोग तो कुछ ना कुछ एडिक्शन कर ही रहे होते हैं, राइट। एंड 10 में से 5 जो कर रहे होते हैं, उनके साथ में 3 बंदे और ऐसे होते हैं जो इस एडिक्शन के इनडायरेक्ट लाइक कह सकते हैं ना, उस एनवायरमेंट में है, सो उनको भी वो इफेक्ट कर रहा होता है। सो वहाँ पे लाइक 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज वेरी मच अडिक्टेड टूवर्ड्स समथिंग एंड समथिंग। सिर्फ स्मोकिंग नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अल्कोहल नहीं कह रही हूँ, मेजरली सब कुछ में ही वो इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। सो जो एंटी ड्रग वाला मार्केट है, दैट इज़ वेरी बिग इन इंडिया इटसेल्फ, राइट। इसके बाद में लाइफस्टाइल इश्यूज, मतलब आज के वक्त में आप देखो कितना हसल कल्चर है, एंड एवरीबडी इज लाइक बैग उठाओ चलो, कुछ सोए कुछ नहीं सोए, भागो दौड़ो, ये करो वो करो, पार्टीज एंड ऑल, मतलब कोई लाइफस्टाइल की कोई वो कदर नहीं है। सो इस पर्टिकुलर केस में
फिर आपके वही है कि डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग गए, इंटरनली आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया, आपने अच्छा खा नहीं रहे हो, अच्छा पी नहीं रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, योर बॉडी इज़ वेरी मच इम्बैलेंस, हार्मोनल इश्यूज होने लगे स्पेशली लड़कियों में बहुत ज़्यादा। सो वहाँ आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज आने लग गए। सो वहाँ ये कंपनी भी अच्छा रोल प्ले करती है। दो, कि हमारे ही हाथ में हमारा लाइफस्टाइल ठीक करना, वहाँ पे सत्कर्ता नहीं आएगा ये बोलने की हाँ भाई इस टाइम पे उठो या ये शेड्यूल को फॉलो करो। फॉलो तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल को ही करना है, बट इम्प्रूविंग दैट एंड सपोर्टिंग दैट स्टेप टेकन, वहाँ पे फिर कंपनी का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, लाइक योर रिगार्डिंग योर स्किन हेल्थ, योर डाइजेस्टिव इम्यून, सो उन सब में अच्छा रोल कंपनी प्ले कर सकती है, इवन कर रही है, राइट। इसके अलावा सबसे अच्छा पॉइंट ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स, इन्होंने कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, हालांकि थोड़ा बहुत ऑफलाइन लाइक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बट ई कॉमर्स इनका इतना अच्छा है कि मुझे लग रहा है कि बिना ऑफलाइन के भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, राइट। सो ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स लाइक इतना इन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि लगभग 11,000 पिन कोड्स इंडिया के कवर कर रहे हैं, है ना। इनका मेजर रेवेन्यू, मतलब नंबर तो मुझे अभी नहीं याद है, बट लाइक मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू आपका साउथ इंडिया से आता है इनका, है ना। सो अगेन वो बात, साउथ इंडियंस आर वेरी कॉन्शियस एंड एजुकेटेड, मतलब उनको पड़ी है अपनी सेहत की, है ना। तो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा भी मतलब लाइक बहुत ही बिजी हो गया अपनी दुनिया में। सो नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी दिक्कतें हैं, बट साउथ इंडियंस आर वेरी मच लाइक conscious about their health, their culture, their people around them and all the things, right? So again ये कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड काफ़ी अच्छा, लाइफस्टाइल वाला पॉइंट तो हो गया। ई कॉमर्स वाले पे थे, तो ई कॉमर्स में काफ़ी आपका स्कोप है एंड दैट रिक्वायर्स नथिंग। आपको बस एक इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए जगह चाहिए एंड जहाँ आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो चाहिए, एंड आप पूरे देश में शिपिंग कर सकते हो विदाउट लाइक, आपको कोई बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े जगह ही नहीं चाहिए, राइट। सो एक एसेट लाइट बिजनेस को भी सपोर्ट करता है, राइट। एंड ईजी है, हर किसी के घर पहुंच रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। विद दैट लोगों की डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, सो येस पीपल कैन अफोर्ड लाइफ केयर प्रोडक्ट्स एंड योर प्रॉब्लम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर। विद दैट आपका एक और सबसे अच्छा जो है कि कंपनी जो है ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपैंड करने की बात करी है, लाइक यूएसए में इन्होंने एक्सपेंशन शुरू करने की बात की है। सो ये आपका अच्छा है, एंड इफ़ यू नो लाइक पूरा ग्लोबल मार्केट में भी हर्बल चीज़ों को लेके एंड ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके अलग ही वो है, अटैचमेंट है, एंड थोड़ा सा लाइक फॉरेनर्स भी आपके इंडियन कल्चर और जो आयुर्वेद है उसको फॉलो करने में बिलीव रखते हैं। सो यूएसए एंड चलो ये तो यूएसए की बात हो रही है, इफ़ यू टेक कंप्लीट ग्लोबल मार्केट, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिमांड इसका है ना। इसका डिमांड अभी भी है, आगे चल के बहुत अच्छा बन सकता है। सो वो लोग तो और ज़्यादा लाइक हम तो मानते ही है, बट वो भी बहुत अच्छे से हर्बल चीज़ों को सपोर्ट करने में बिलीव रखते हैं। लाइक वही आप कस्टमर का माइंडसेट स्टडी करोगे तो आपको कई चीज़ें पता लगती रहेगी, है ना। सो वो लोग इंडियन कल्चर आयुर्वेद को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। So regarding that, these were all the revenue growth drivers and your strong pillars which company holds। जो मुझे लगा जो भी पॉजिटिव है वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब थोड़े से रिस्क पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुझे कंपटीशन का दिक्कत है कि आपका कंपटीशन जो है एक तो ये अनऑर्गेनाइज छोटे छोटे प्लेयर से तो है ही है, इसके अलावा एलोपैथिक से भी है, क्योंकि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे आयुर्वेदिक नहीं होता है। मतलब ये मैंने जितना ऑब्जर्व किया उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बहुत ही मतलब 10 में से मुश्किल से 2 लोग होंगे जो कि आयुर्वेदिक को एज अ लॉन्ग टर्म चूज़ करेंगे। 8 से 9 लोग होंगे जो कि एक बार तो आयुर्वेदिक पे शिफ्ट होते हैं, बट अगेन दे विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलोपैथिक, एंड वही है रोज़ के दवाई खोलो, पत्ता खोलो, दवाई खाओ, सो जाओ। सो वो वाला है, बिकॉज आयुर्वेदिक टेक्स टाइम, दैट टेक्स कंसिस्टेंसी, उसमें वो चाहिए ना, एंड किसी को वो चीज़ पसंद नहीं है। अब एवरीवन वांट्स लाइक इंस्टेंट रिलीफ, जो कि आपको सिर्फ ये दवाइयाँ देती है, एंड उस चक्कर में कंपटीशन तो एक्चुअल कंपटीशन तो एलोपैथिक से है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से चलो छोड़ो, वो तो अंदर की वो है लाइक लड़ाई, वो तो करते रहेंगे, बट जिस दिन एलोपैथिक से ऊपर आयुर्वेदिक उठ जाएगा,
है ना, वहाँ आपका एक्चुअल जो है वी कैन से लाइक आयुर्वेदिक हैज़ बिकम द किंग। लोग ट्रस्ट भी करते हैं बट लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको चाहिए कि बस फटाफट से हो जाए। सो दैट इज़ वाई यहाँ ये चक्कर है। इसके अलावा थोड़ा सा इनकी एड पे डिपेंडेंसी ज़्यादा भी है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट भी है तो नेगेटिव भी है थोड़ा। अगर आप सोचो एक दिन इनके ऐड ना चले या फिर 1 से 2 दिन या कुछ वक्त के लिए एड्स को अपने बिजनेस से हटा दे, सो फिर इनके लीड्स कहाँ से आएंगे, देन कहाँ से लोग क्वेरीज जनरेट करेंगे, कहाँ से वो टेलीकॉलिंग वाला सिस्टम शुरू होगा एंड कैसे करेंगे। सो उस बेसिस पे मुझे लगता है फिर थोड़ा सा ऑफलाइन मार्केट जो है, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी गेम में आता है एंड वहाँ थोड़ा सा येस देर विल बी नीड फॉर ऑफलाइन। तो प्रेजेंट तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहना चाहिए एंड सो दैट पीपल कैन सी यू, फील यू, गेट अटैच्ड विद यू। या फिर आप छोटे छोटे सेमिनार्स कर सकते हो जहाँ पे आप हेल्थ अवेयरनेस के रिगार्डिंग बता सकते हो, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले। कई सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही हैं, जिनको जानते ही नहीं है हम लोग। मेरे साथ में देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं उनका प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही होंगी, बट एज अ ब्रांड आई डोंट नो देम। अभी कोई दिमाग में नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट जो मैंने अब तक लाइक किसी सड़क पे कोई चीज़ चलते हुए मेरी नज़र अगर नहीं पड़ी ना, तो फिर आई वोंट गेट टू नो कि लाइक हाँ ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। लोगों के लिए फिजिकल मार्केट वाला जो वो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन मार्केट हाँ ठीक है, बट ऑनलाइन में आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने किस स्टोर से खरीदा। लाइक फ्लिपकार्ट मिंत्रा सब कर रहे हो तो उसमें आपको याद है आपने किस स्टोर से क्या चीज़ खरीदी थी, डू यू रिमेंबर द नेम एटलीस्ट? सो नहीं रहता ना बट आपने फिजिकली किसी स्टोर को विजिट किया होगा, सो वहाँ आपको याद है कि हाँ इस जगह पे या फिर इस स्टेट में इनका फिजिकल स्टोर है या फिर ये सब चीज़ें। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा फिजिकल पे शिफ्ट कर दो, ऑनलाइन इज हार्मफुल, ऑनलाइन के तो अपने कुछ अलग ही तरह के बेनिफिट्स है, बट वो जो फिजिकल अटैचमेंट है जो लोगों को आता है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है किसी भी बिजनेस में। लाइक जीना सीखो तो वहाँ से फिर यस फिजिकल की भी नीड पड़ती है, राइट। उसके अलावा ये एक पॉइंट मैंने लिखा है स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, जो आपका आयुर्वेदिक होता है, बट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। सो यू नो दैट पॉइंट नाउ। विद दैट ट्रस्ट एंड ब्रांड का रिस्क होता है। सो लाइक ट्रस्ट को लेके तो मैं बात कर ही चुकी हूँ कि आयुर्वेदिक में ट्रस्ट तो लोगों को है, बट फिर वही है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं एंड वो जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये तो है, बट इसके अलावा ब्रांड का रिस्क भी है। लाइक इफ़ यू नो पतंजलि किसी वक्त में बहुत लाइक वी वी रिकॉग्नाइज पतंजलि एक मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, राइट। एक वक्त था जब मैं बड़े पतंजलि के बिस्किट खरीद खरीद के खाया करती थी when I used to get out from my like when I used to come to my home, मैं स्कूल से निकल के खाया करती थी। सो दैट वॉज अ टाइम ओनली। आज अगर मैं पतंजलि का बिस्किट ढूंढने जाऊँ मुझे मार्केट में नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो आई वुड बी फीलिंग कि यार इसमें और एक नॉर्मल बिस्किट में कोई फ़र्क नहीं है, बोथ आर सेम। तो वहाँ पे क्या हो गया ना, ब्रांड का जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था खुद के ब्रांड को, वो बात उनमें नहीं रही। वो जो एक पतंजलि वॉज एन आयुर्वेदिक काइंड ऑफ ब्रांड, दैट इज नथिंग देयर, राइट। सो वो एक जो वो ट्रस्ट है पतंजलि से कैसे चला गया ना, ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ हुआ है। नोबडी नाउ आस्क फॉर पतंजलि। मुझे तो याद भी नहीं है कि इसका स्टोर मेरे एरिया में कहीं है कि भी नहीं है। पहले ना लोग पतंजलि के स्टोर्स खोला करते थे, ले लेके पतंजलि 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 हो गया था हर जगह। गली गली में एक पतंजलि का स्टोर मिल जाता था जहाँ पे पतंजलि के प्रोडक्ट्स वगैरह आपको मिलते थे। अभी आई कांट इवन फाइंड अ पतंजलि का स्टोर और समथिंग। बस एक प्रोडक्ट मुझे उनका दिखता है वो एलोवेरा जेल, उसके अलावा मुझे कोई उनका प्रोडक्ट नहीं दिखता। सो आई डोंट नो, बहुत ही ख़राब चीज़ें हुई एंड नो बडी नाउ लाइक बिलीव्स पतंजलि, एंड बिलीव ही नहीं करते तो खरीदेंगे क्यों। उनको लगेगा अगर एक दंत कांति जो उनका एक प्रोडक्ट है योर टूथपेस्ट, और उसमें और कोलगेट में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, बोथ आर सेम, है ना। मतलब उसमें जो प्रोडक्ट्स है वही, उसमें बस उनको रिप्रेजेंट शायद किसी और तरीके से किया गया है। सो उस पर्सपेक्टिव में लोगों का वो जो ट्रस्ट है ब्रांड से वो चला गया, एंड जब वो चला गया तो कंपनी भी अब आज कहाँ है पतंजलि, ऑल नो, राइट। सो यही है एंड विद दैट रिजल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पूरी की पूरी, मैंने एक चीज़ बोल दी थी पहले ही। सो यस रिजल्ट्स लोग मांगते हैं एंड अगर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं पीपल विल स्विच लाइक दिस, राइट। उनको नहीं पड़ी है, मतलब लोग ऐसे ही होते हैं इवन लाइक आप खुद देखो ना यार, मतलब अगर
7 से 8 महीने आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जिसकी आपने इतना ऐड देखा था, इतनी बातें सुनी थी, इतने कस्टमर रिव्यूज़ सुने थे, एंड वो आपने कंसिस्टेंसी भी उसके अंदर रखी, 7 से 8 महीने आपने लगभग साल भर आपने ले लिया, बट स्टिल यू आर नॉट नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप ड्रैग हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे लाइक कंपनी की गलती है, कुछ है, आयुर्वेदिक का नेचर भी कुछ ऐसा ही है, बट स्टिल ये अगर आप हेल्थ केयर की बात, हेल्थ केयर में चलो ठीक है, रिजल्ट स्लो भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपके प्रॉब्लम वाले डिजीज़ वाला जो है ना इशू, वहाँ पे अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई भी आपके प्रोडक्ट वाले नहीं खरीदेगा। वो लोग खरीद ही इसलिए रहे क्योंकि उनको अपनी बीमारी को ठीक करना है, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ लाइक लॉन्ग टाइम उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, दे विल स्विच, राइट। सो ये पूरा सिनेरियो है जो मुझे समझ में आया, जितना मुझे लगा। विद दैट सेक्टर डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इंडियन आयुर्वेदिक वेलनेस मैं पूरा ले रही हूँ, इसमें आपका सर्विसेज भी इंक्लूड हो गया एंड आपका प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो गया। अब मैंने सर्विसेज वाला भी क्यों, पूरा आयुर्वेदिक वेलनेस आपका आ गया ना, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है ये। सो क्योंकि ये कंपनी भी हॉस्पिटल्स के उसमें एक्सपैंड कर लेगी बहुत ही जल्दी, सो कहीं ना कहीं सर्विसेज वाले सेगमेंट में भी आ जाएंगे। एंड आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोडक्ट, इट्स लाइक होल इकोसिस्टम। आप सिर्फ आयुर्वेदिक बोल के एक गोली खा के नहीं खुद को वो कर सकते, लाइक हाँ मैं तो ये पर्टिकुलर टैबलेट खाती हूँ एंड सो आई स्टे हेल्दी, नहीं। दैट इज इंक्लूजन ऑफ ऑल योर lifestyle, your practices, your yoga and meditation, एक वो पूरा एक इकोसिस्टम है, दैट इज आयुर्वेद, नॉट जस्ट योर वन मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत मैटर करते हैं, हाउ यू टॉक विद पीपल, हाउ यू फील फॉर देम। सो आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट अ मेडिसिन, इट्स कम्प्लीटली कि आप अपने आप को कैसे चेंज करते हो, है ना। सो दैट इज पूरा आपका आयुर्वेदिक वेलनेस मार्केट में लेके चल रही हूँ। एंड 2024 में जो एस्टिमेटेड आपका था दैट वॉज 93,000 करोड़, एंड ये आगे चल के लाइक 2033, है ना, लगभग 2030 के अराउंड मान लो, जो प्रोजेक्टेड है दैट इज योर 3,81,000। सो द मैसिव ग्रोथ कैन बी सीन हेयर। अगर हम इसको थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे भी लेके चले तो हाँ फिर भी ग्रोथ अच्छा है, वी कैन सी। एंड लगभग 16 से 17% के कैगर पे ये सेक्टर आपका राइज करेगा, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट सतकरतार एंड योर पूरा आयुर्वेदिक से रिगार्डिंग भी। एंड आपको पहले आयुर्वेदिक के सेक्टर को ज़्यादा समझना पड़ेगा, फिर आपको अपनी कंपनी का बेनिफिट या कंपनी के प्लस नेगेटिव अपने आप दिखने लग जाएंगे, राइट। मैंने फिर से लिख दिए थे ये पॉइंट्स कि क्या है जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करेगा। फटाफट से ऑलरेडी मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, फटाफट से बोल देती हूँ कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस जो है एक तो नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो लोग कॉन्शियस और अवेयर हो गए हैं, लाइक पोस्ट कोविड। आपको एक जो स्ट्रॉन्ग हेल्थ अवेयरनेस है वो पोस्ट कोविड आपको देखने को मिला है, एंड लोग अवेयर तो हो रहे हैं, बट वो स्टिकीनेस जो है ना आयुर्वेदा में नहीं है। सो ये एक बात है। उसके अलावा डिजिटल अडॉप्शन जो है वो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आपके घर तक आ रहा है। सो वो जो ई कॉमर्स और पूरा डिजिटल वाला एक इकोसिस्टम है, दैट हेल्प्स टू मच, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लाइक योर आयुष एंड योर स्कीम एंड कई सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। एंड ये छोटे मोटे लाइक गवर्नमेंट वो भी तो है, जीना सीखो में उसको पंचकर्मा थेरेपी को भी तो कितना वो प्रमोट करती है गवर्नमेंट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स लेती है टू हेल्प पीपल लिव अ बेटर लाइफ। उसके अलावा ग्रोइंग इनकम्स, कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। So yes, people can afford these kind of premium products, right? So हेल्थ केयर में तो प्रीमियम ही होना चाहिए, उसमें आप अगर आप उसमें भी कंजूसी कर रहे हो सो फिर तो हर चीज़ ही ख़राब हो गई लाइफ की, है ना। हेल्थ है तो सब है, कहते हैं ना। एनीवेज, right, so these are all the things about Satkartar and Satkartar whatever you say it, and काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे लगी, काफ़ी पोटेंशियल मुझे कंपनी में देखा। कुछ पॉइंट्स है कि अभी बहुत छोटी है एंड मतलब बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है ओवरऑल देखा जाए। फंडामेंटल्स में शायद प्रॉब्लम हो सकती है बट बिजनेस काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छे से ग्रो ये कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत सारे इंसाइट्स कॉन कॉल में जानने को मिलेंगे अबाउट मैनेजमेंट एंड या लेट्स लाइक अच्छे से कॉन कॉल पढ़ेंगे, समझेंगे। आप वेट करो कॉन कॉल का, मैं जल्दी लेके आऊँगी वीडियो। तब तक अच्छे से रिसर्च करो एंड समझो बिजनेस को, स्पेशली आयुर्वेदिक सेक्टर को समझो, उसके क्या प्रोज क्या कॉन्स है एंड ऑल द थिंग्स। और जितना भी मुझे समझ में आएगा आई विल बी शेयरिंग विद यू,
राइट। सो डू रिसर्च। जब तक मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आ रही हूँ सत्कर्ता पे एंड ऑल दिस कंपनीज, जीना सीखो को भी साथ साथ पढ़ लेना, आपको मजा आएगा। राइट। सो आज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।